बंद फैक्ट्री से उस छोटी बच्ची को बचाने के बाद कर्तव्य वापस अपने कमरे में लौट आया था। लेकिन इस बार उसके मन में किसी अपराधी का नहीं, बल्कि एक अनजान व्यक्ति का सवाल घूम रहा था। करण ने जिन की तरफ देखते हुए पूछा, जिन, क्या तुम्हें भी महसूस हुआ था? जिन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। हाँ। करण बोला, कोई मुझे देख रहा था और वो कोई साधारण इंसान नहीं था। तो फिर वो कौन था? जिन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अभी मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन उसकी ऊर्जा इस दुनिया जैसी नहीं थी। क्या मेरे जैसे और लोग भी हैं? जिन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो इंसानों की आंखों से छिपा हुआ है। करण ने पूछा, मतलब तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर करण के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उधर अगली सुबह नेहा ऑफिस पहुंची, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं था। उसके सामने 2 तस्वीरें रखी थीं, एक तस्वीर कर्तव्य की और दूसरी करण की। तभी शिवानी वहां आई। अब ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। नेहा ने तस्वीरें छिपाने की कोशिश की। शिवानी ने तस्वीरें उठा ली और अगले ही पल जोर से हंस पड़ी। हो, तो अब तुम सच में सोचने लगी हो कि करण ही कर्तव्य है। नेहा ने तुरंत कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तो फिर ये दोनों तस्वीरें साथ में क्यों रखी हैं? नेहा कुछ नहीं बोली, क्योंकि सच ये था कि अब उसके मन का शक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उधर विक्रम भी शांत नहीं बैठा था। उसने अपने आदमियों को पूरे शहर में फैला दिया था। सर, अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला। सबूत मिलेंगे, लेकिन कैसे? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि हर रहस्य एक ना एक दिन गलती करता है। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि वो जल्द ही कर्तव्य तक पहुंच जाएगा। उसी रात शहर के बाहर एक पहाड़ी इलाके में वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। अचानक उसके सामने हवा में नीली रोशनी का एक गोल द्वार खुला। धीरे धीरे उस द्वार से एक और व्यक्ति बाहर आया। उसने आते ही कहा, रिपोर्ट दो। रहस्यमयी आदमी बोला, लड़का उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। नए व्यक्ति ने पूछा, और उसका दिल अभी तक अंधेरे से अछूता है। नया व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो समय आ गया है। रहस्यमयी आदमी ने पूछा, क्या हम उससे संपर्क करेंगे? नहीं, अभी नहीं। उसकी आंखों में नीली चमक उभरी। पहले उसे सच का पहला हिस्सा जानना होगा। उसी क्षण आसमान में दूर कहीं बिजली चमकी। उधर करण अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक उसके सामने रखी मेज अपने आप कांपने लगी। करण घबराकर बोला, ये क्या? मेज पर एक चमकता हुआ प्रतीक उभर आया, एक ऐसा चिन्ह जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिन उसे देखकर हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? करण ने तुरंत पूछा, तुम इसे जानते हो? जिन ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। ये क्या है? ये रक्षकों का चिन्ह है। रक्षक?
एक ऐसी दुनिया जो सदियों से इंसानों से छिपी हुई है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। करण ने धीरे से पूछा। और अब? जिन ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ इस शहर तक सीमित नहीं रही। करण खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। और दूर एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा वो रहस्यमयी आदमी उसी दिशा में देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो बोला, स्वागत है कर्तव्य रक्षकों की दुनिया में।